आगे आगे राहुल, पीछे पीछे योगी, बाबा के सहारे ही सब कुछ होगी। बीजेपी ने किया राहुल से भी बड़ा तैयारी, पहले गुजरात अब साउथ की बारी। प्रभु राम के सहारे पीएम मोदी, अयोध्या के बाद अब तेलंगाना में भी राम मंदिर होगी। बीजेपी जीत हासिल करने के लिए कर्नाटक की धरती पर अपना पांव रख दिया है। जिस तरह से सीता माता को खोज करने के लिए हनुमान जी ने लंका तक पहुंच गए थे, बिल्कुल वैसा ही सीएम योगी यूपी से चलकर पहले गुजरात पहुंचे और अब तेलंगाना और कर्नाटक जाएंगे और वहां पर भी बीजेपी का झंडा गाड़ कराएंगे। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं और जहां पर भी सीएम योगी ने अपना कदम रखा है, वहां की धरती पर जीत हासिल की है। लेकिन इस बार तेलंगाना में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह से जन सैलाब खड़ा किया है, उसे देखकर बीजेपी को अब डर लगने लगा है। बीजेपी को चिंता सता रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं और यह जन सैलाब बता रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत पक्की है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने योगी मॉडल से गुजरात में चुनाव जीता, एक बार फिर योगी के सहारे तेलंगाना और कर्नाटक की चुनाव जीतना चाहती है। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई थी। उस वक्त बीजेपी के लिए मुकाबला करना बहुत कठिन था, लेकिन वहां योगी को उतारकर बीजेपी ने अपना दांव चल दिया। बीजेपी को पता है कि जहां पर भी योगी अपने पार्टी के प्रचार के लिए जाते हैं, वहां अपने शब्दों की बाढ़ से सबको बस में कर लेते हैं। योगी का लोगों से चुंबक और लोहे का संबंध है और वे सबको अपनी वाणी से मोहित कर लेते हैं और अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और यही कारण था कि योगी को गुजरात में बुलाया गया और फिर योगी ने गुजरात का खेल ही पलट दिया। चुनावी मैदान में जहां पर भी बीजेपी कमजोर होती है, वहां पर सीएम योगी को भेज देती है और वहां पर जीत पक्की कर लेती है। ऐसे तो गुजरात मोदी जी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन योगी ने गुजरात की धरती पर जहां जहां रैलियां की, वहां वहां बीजेपी को रिकॉर्ड जीत हासिल हुई। गुजरात में अमित शाह, मोदी और सीएम योगी तीनों दिग्गज नेता गुजरात में जमकर रैलियां किए थे। लेकिन इस बार तेलंगाना में कुछ अलग ही होने वाला है। बीजेपी कहती है योगी मतलब जीत की गारंटी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कुछ ही महीनों के बाद साउथ इंडिया में चुनाव होने वाला है और अभी से ही बीजेपी ने अपना तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। इस बार साउथ इंडिया में इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। माहौल बहुत गर्म है। बीजेपी के राम और हनुमान कहे जाने वाले मोदी और योगी के सामने समुद्र बनकर राहुल गांधी भी खड़े हैं। अगर बीजेपी को लंका तक पहुंचना है तो फिर पुल बांधना पड़ेगा और यह बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कपा देने वाली ठंड में सिर्फ एक हाफ टी शर्ट पहनकर जिस रफ्तार से सफर तय किया है, उस गर्मी को झेल पाना मोदी और योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इसी बीच बीजेपी ने अयोध्या के तर्ज पर कर्नाटक में राम मंदिर बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार भी कर दिया है। मतलब हर तरफ से बीजेपी राहुल गांधी के बड़े से बड़े रैली को अपने मुट्ठी में करने का सिक्का उछाल दिया है। और अगर कर्नाटक में बीजेपी की जीत हासिल होती है तो बहुत ही जल्द राम मंदिर बनाने का भी निर्माण शुरू किया जा सकता है। बीजेपी हर हाल में दक्षिण भारत में अपना सिक्का जमाना चाहती है और अगर यह कोई कर सकता है तो सिर्फ योगी है, क्योंकि योगी हवा का रुख बदलना जानते हैं। सीएम योगी में यह बहुत बड़ी खूबी है और इस खूबी को प्रधानमंत्री मोदी भी बाकायदा जानते हैं। सीएम योगी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा कट्टर हिंदुत्व पर खुलकर बातें भी करते हैं। योगी के आक्रामक तेवर और जिस प्रकार उनकी शैली है, बीजेपी में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। उनका भाषण सुनकर भीड़ ठहर जाती है। योगी के शब्दों में वह ताकत है जो हिंदुओं को एक धागे में पिरो सकती है। सीएम योगी एकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनका सिक्का यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी उतना ही चलता है जितना कि उत्तर प्रदेश में। भारत के कोने कोने का बच्चा योगी मॉडल से वाकिफ है। गुंडे माफिया योगी के डर से थर थर कांपते हैं। जहां जहां योगी अपना कदम रखते हैं, वहां पर बीजेपी की जीत पक्की हो जाती है और साउथ की गद्दी को बीजेपी योगी के सहारे ही हासिल कर सकती है। भारत जोड़ो यात्रा और बीजेपी की तैयारी को लेकर आपको क्या लगता है? साउथ की गद्दी पर राज कौन करेगा, पुष्पा या पठान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।